हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी प्राइम। आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार एपीओ प्रीलिम्स का लॉ के मॉक टेस्ट 1। हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगी कि जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं ना, उनको पहले अपना एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। बिना कॉपी पेन के कोई भी नहीं बैठेगा और उनको क्वेश्चन नंबर के आगे टिक कर लेना है, या वो अपना अपना एक एक स्टिक कुछ या पॉइंटर्स कुछ ऐसे कर ले कि उनके इतने गलत, जितने टिक्स कर लेंगे कि उनके इतने गलत हो गए हैं, या जो भी आपका तरीका है। हमें मेन आपको सबको अपना इस स्कोर देखना है कि आपने कितने मार्क्स आ रहे हैं 150 में से। और मैं आपको एक और रिमाइंडर देती हूँ कि अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है, ऑप्शन सिर्फ 4 दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन जो है वो 3 फिफ्थ 5 ऑप्शन आएंगे, जो ई वाला है, जिसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ रहे हो ना, तो आपको ई को जरूर टिक करना है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट मॉक में आपको एड ऑन कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबको ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बीएनएस में मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी 101. Question number 2, culpable homicide not amounting to murder is dealt under which section? Culpable homicide not amounting to murder is dealt under which section? ये है हमारा सेक्शन 100. ओके, थर्ड क्वेश्चन, बीएनएस हैज रिप्लेस्ड विच कॉलोनियल एरा लॉ? बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया है? ठीक है, एविडेंस को किया है कि आईपीसी को एविडेंस ये किया है? ये तो सबको ही पता होगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्विक, एकदम क्विक। क्वेश्चन नंबर 4, बीएनएस में जिना रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का चैप्टर कौन सा है बीएनएस में? तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ये न्यूली इंट्रोड्यूस करी गई है, इसमें ये कहाँ पे दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 23 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग कॉजिंग डेथ, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग कॉजिंग डेथ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, सेडिशन, सीडिशन टाइप ऑफेंसेस बीएनएस में अब कहाँ पे कवर किए गए हैं? आपको पता है कि सीडेशन जो है वो आपको हटा दिया है, लेकिन बहुत स्मार्टली इसके अंदर एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपका सेडेशन भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ स्पेसिफिक ऑफेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ पे आपका डिफाइन कर रखा है? सेक्शन नंबर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट, ये तीनों आपके नए ऐड हुए हैं और लाइन से हैं ये तीनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है 111। नेक्स्ट, प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112। टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट 113। स्नैचिंग, स्नैचिंग आपका नया स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ओल्ड में नहीं था ये, 304। मिनिमम एज फॉर कंसेंट, मिनिमम एज फॉर कंसेंट, मिनिमम एज फॉर कंसेंट, ठीक है। रेप रिक्वायर्स द वुमेन्स एज टू बी बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स। गैंग रेप एंड इट्स पनिशमेंट, गैंग रेप कहाँ पे डिफाइंड है? गैंग रेप, गैंग रेप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 70। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ, डेथ बाय नेग्लिजेंस का पनिशमेंट कहाँ पे है? डेथ बाय punishment for causing death by negligence 106। hit and run cases, hit and run cases causing death, hit and run cases ये आपका है 106। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत स्पीड में करना है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका रिवीजन हो चुका है, आपको इंडेक्स पूरा आता है बहुत अच्छे से,
और मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि मैं स्लो स्लो रहूं बहुत ज्यादा, है ना। आप लोगों को भी जल्दी करना है क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे होगे, फर्स्ट टाइम तो आप ये याद नहीं कर रहे होगे, ये तो आपको याद होगा। आपको बस मेरी आवाज सुननी है और आपको माइंड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके। किडनैपिंग, किडनैपिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? किडनैपिंग कहाँ पे है? हाँ जी, किडनैपिंग है आपका 137। थेफ्ट कहाँ पे डिफाइंड है? थेफ्ट, थेफ्ट है 303। अब मान लीजिए आपको ये लग रहा होगा कि इनने तो, मैम ने तो सारे के सारे इंडेक्स बेसिस पूछ लिया है, क्या पता एग्जाम में भी ऐसा हो जाए। हमने एक बार डीजीएस के एग्जाम में देखा था कि पूरा उसने इंडेक्स बेसिस पे पूछा था, उत्तराखंड के प्रीलिम्स में हमने लास्ट ईयर देखा है इंडेक्स बेसिस पे था, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा इंडेक्स बेसिस पे है, आपको अभी ये देखना है कि आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी की पूरी, और अब आपकी तैयारी के बाद जब आप ये मॉक आ रहा है आपके सामने तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपकी तैयारी हो रखी है तो आपका एक भी इंडेक्स गलत तो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज पे ज्यादा सोचिएगा मत कि इंडेक्स बेसिस है, इंडेक्स बेसिस तो मुझे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको सब करना है, आप एक एक सेक्शन जो है, एक एक सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है बिहार एपीओ के अंदर। ओके। अब एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कहाँ पे डिफाइंड है? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन आपका डिफाइंड है 308 पे। क्वेश्चन नंबर 19, रॉबरी एंड डेकॉइटी, रॉबरी एंड डेकॉइटी कहाँ पे डिफाइंड है? क्वेश्चन नंबर 19, रॉबरी एंड डेकॉइटी अंडर बीएनएस 309 एंड 310। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कहाँ पे डिफाइंड है आपका? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपको याद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? करेक्ट, 316। नेक्स्ट, चीटिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? चीटिंग 318। डिफेमेशन कहाँ पे डिफाइंड है? डिफेमेशन, डिफेमेशन है आपका 356। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट कहाँ पे है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आपका एक ही सेक्शन है, उसमें पनिशमेंट भी है और डेफिनेशन भी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 351। नेक्स्ट, जनरल एक्सेप्शंस अंडर बीएनएस, जनरल एक्सेप्शन अंडर बीएनएस corresponds to old IPC chapter 4 is now under। ये पूछ रहा है आपसे कि आईपीसी में जो चैप्टर नंबर 4 था जो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, वो आपका बीएनएस में कौन से चैप्टर में आ गया है? क्या वो सेम चैप्टर में है या आपके चैप्टर की सीक्वेंस कुछ चेंज हुई है? तो हाँ, आपके सेक्शन के सीक्वेंस चेंज हुई है और ये चैप्टर नंबर 3 में आ गया है अब आपका। ओके। ऑल राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 34 से 44, ये एज इट इज आपसे पूछ लेगा। अबेटमेंट, अबेटमेंट कहाँ पे है आपका? सेक्शन नंबर, अबेटमेंट है आपका सेक्शन नंबर 45। नेक्स्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपकी कहाँ पे है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपकी सेक्शन नंबर 61। ओके, क्योंकि 62 में आपका 62 अटेम्प्ट की बात करता है आपकी। ओके, एंड 63 से तो आपका वुमेन वाले स्टार्ट हो जाते हैं, ये चैप्टर ही नेक्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, एन अटेम्प्ट टू कमिट, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रीजमेंट और डेथ, तो ये हमने कर लिया सेक्शन नंबर 62। अब बीएनएस में कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन कहाँ पे है बीएनएस में? बीएनएस का कॉमन इंटेंशन 3(5) में, 3 सब क्रॉस 5। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हर्ट का अलग सेक्शन है और वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट का अलग है। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा पनिशमेंट्स के भी अलग हैं, ये अभी पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा है, तो आप पनिशमेंट वाले सेक्शन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट आपका है 115। इसमें आपके ऑप्शंस गलत हैं फ्रेंड्स, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 115। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। ग्रीवियस हर्ट, ओके, ग्रीवियस हर्ट
ग्रीवियस हर्ट आपका कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 116। ओके। एसिड अटैक, एसिड अटैक, एसिड अटैक आपका 124 में है। बट आप ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 124 एक है, एक 124 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, तो आप इसको टिक करिएगा क्योंकि दो ही क्लॉज हैं इसमें। ओके, एसिड अटैक के। अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ पे है आपका, आर डिफाइंड अंडर बीएनएस के सेक्शंस। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है आपका 126 और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है आपका सेक्शन 127। ओके फ्रेंड्स, ओके। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, इंटेंट क्या है उसका, टू आउटरेज मोडेस्टी। इसका कौन सा सेक्शन नंबर है, इसका सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। वॉयरिज्म डील करता है हमारा सेक्शन 77, स्टॉकिंग है 78, एक साथ है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 69 ऑफ बीएनएस, सेक्शन नंबर 69 ऑफ बीएनएस, ये नया प्रोविजन है फ्रेंड्स, ये तो आपका आएगा ही आएगा। ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना ही रखना है, डबल स्टार है ये। ओके, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मींस, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मींस। डाउरी डेथ, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37, डाउरी डेथ, डाउरी डेथ आपका है सेक्शन नंबर 80। नेक्स्ट, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कॉजिंग मिसकैरेज ये एक अलग सेक्शन है और कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट ये नेक्स्ट सेक्शन है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, इन ये आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगी कि आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सेक्शन नंबर है आपका, विदाउट कंसेंट की बात जो करता है ना वो 89 में करता है, ये सिर्फ कॉजिंग मिसकैरेज की बात करता है। तो आपके पास ऑप्शंस ये गलत हैं, राइट आंसर वुड बी सेक्शन नंबर 89। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 का सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर मर्डर एज। 103 में एक सब क्लॉज 1 है और 103 में एक सब क्लॉज 2 है। ये पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात करता है, एक में अलग पनिशमेंट है और 2 में अलग पनिशमेंट है। तो पहला हम देखते हैं सब क्लॉज 1 में किसकी पनिशमेंट बात करता है, आपकी अगर डेथ है, लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी सब क्लॉज 1 का। बीएनएस केम इनटू फोर्स ऑन, इसका आंसर तो सबको पता है, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, 1 जुलाई 2024। अब फ्रेंड्स एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि अभी हमने बीएनएस के 40 क्वेश्चंस किए हैं, आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा ये टेस्ट जो है वो आपका इंडेक्स बेसिस कर दिया है, तो क्या पता एग्जाम हॉल में भी आपका आ जाए। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपके तो 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए अभी, क्योंकि ये भी कुछ कॉन्सेप्ट का है ही नहीं। ठीक है, और किसी के भी अगर 35 प्लस भी आ रहे हैं तो यस, गुड स्कोर, बट इसमें आपका 40 आउट ऑफ 40 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कम है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम ये पूरा मॉक लगा लेंगे तो आप ये एनालाइज करिएगा कि आपको सेक्शंस याद करने की ज्यादा जरूरत है अब। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वो नहीं करना है, आपको 1 घंटा या आराम से इंडेक्स खोलो आप अपने बेयर एक्ट का। ठीक है, और इंडेक्स खोल के आप उसको पढ़ना शुरू कर दो कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स के अंदर कितने रेंजेस आ रहे हैं और उस रेंज के अंदर क्या क्या बात कह रहा है, और उसको आप एक स्टोरी की तरह याद करिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उससे इंडेक्स याद नहीं होता है या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपका कोशिश करूंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं किसी तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब हम न्यू स्टार्ट करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बीएसए ने किसको रिप्लेस किया है, बीएसए हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट, बीएसए हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। बीएसए में फैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, फैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, फैक्ट डिफाइंड है एफ में।
एफ फॉर फैक्ट, ये आपको याद रखना है ऐसे, एफ फॉर फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, सेक्शन नंबर 4। एविडेंस में 6 था, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें आपको 2 माइनस कर देना है, -2, -2, ठीक है। कहाँ तक करोगे आप, कन्फेशन से पहले तक करोगे आप, -2, ठीक है। इसकी ट्रिक है, किसी को भी प्रॉब्लम हो अगर कमेंट करिएगा, मैं उसकी आपकी ट्रिक नेक्स्ट सेशन में आपको एड्रेस करती हूँ फिर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। मैंने आपको बताया था -2 करना है तो 15 आ जाएगा, अर्लियर क्या था 17 था, -2 15 आ गया। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल, ये तो हमें सबको पता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को आपने कन्फेशन कर दिया तो वो इनएडमिसिबल है, लेकिन इसका सेक्शन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर है हमारा 20, सेक्शन नंबर है हमारा 23। ओके फ्रेंड्स, बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ, ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स जो अभी नया ऐड हुआ है ये किसकी डेफिनेशन में ऐड हुआ है, क्या ये डॉक्यूमेंट में ऐड हुआ है या एविडेंस में, या बोथ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। तो आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट में भी ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, और एविडेंस में भी ऐड हुआ है कि आप एविडेंस भी इस मोड से दे सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बोथ। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन आपको सेक्शन 26, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें आप कुछ सीक्वेंस याद करने की कोशिश मत करिएगा कि पुराने वाले एविडेंस से, जितने भी पुराने स्टूडेंट है आप एक कुछ कुछ सेक्शंस, जैसे जिन बच्चों ने भी ना पुराने पढ़ रखे हैं उनको क्या करना है कि बहुत ज्यादा ना उनको पुराने वाले एविडेंस से उनको बहुत ज्यादा कंपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बीच बीच के कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए कि हाँ 26 में ये है आपका, 39 से 45 आपका एक्सपर्ट एविडेंस की बात कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है। स्टॉपेल जो है आपका वो 121 से 123 है, तो ये आपको एज इट इज रटे होने चाहिए ताकि आप आगे पीछे का 94 से 95 वाला जो है ये एक्सक्लूजन जो होता है, ठीक है, ओरल एविडेंस का, ये आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। और उसके बाद ऊपर नीचे का जो सीक्वेंस है उसमें आप एविडेंस वाले को आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं याद कर लेती हूँ उस चीज को, लेकिन आपको ये मेन मेन तो पता ही होने चाहिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली लाइज ऑन, किस पे लाई करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, हमें पता है जो एसर्ट करता है, पर्सन हु एसर्ट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर होता है। अ प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी, ठीक है, इसका प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन नंबर पे है, ये सेक्शन भी आपको एज इट इज पता होना चाहिए, जो अर्लियर 112 में था ना, ये अब आपका 116 में हो गया। अब आप देख रहे हो कि 4 सेक्शन हम पीछे आगे आगे चल रहे हैं, इससे पहले मैंने बोला था कि -2 है, लेकिन अब आप देखोगे +4 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपको मैं बता दूंगी, ठीक है, आप कमेंट करिएगा तो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ विटनेसेस, नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट इज एड्रेस्ड अंडर विच सेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ विटनेसेस का सेक्शन नंबर, फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हैं आपके, करेक्ट तो आपको पता होना चाहिए 139, ओके, क्योंकि 138 आपका अकॉम्प्लिश की बात करता है, 138 आपका अकॉम्प्लिश की बात करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, hostile witness can be cross examined by party calling them, under which section hostile witness can be cross examined by the party calling them, under which section, hostile witness 150 and 4। लीडिंग क्वेश्चंस में नॉट बी आस्क्ड इन, सबको पता है लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछता है, आप कब पूछ सकते हैं, और लीडिंग क्वेश्चंस आप कब नहीं पूछ सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चंस आप क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ चीफ एंड री एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। अब बीएसए में, अंडर बीएसए ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी, ओरल एविडेंस कैसे होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंडेक्स बेसिस पे ही है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए ये। प्राइमरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर, एक्सक्यूज मी, प्राइमरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर
सेक्शन 57. नेक्स्ट, secondary evidence. Secondary evidence is defined under which section? Secondary evidence is defined under section 52. Next question, facts which need not be proved include facts judicially noticeable, dealt under which section? ये पूछ रहा है कि कोई भी फैक्ट्स अगर जुडिशियली नोटिसेबल है तो हमें उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है. फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूफ, डेल्ट अंडर विच सेक्शन? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 51. ठीक, करेक्ट आंसर. सेक्शन नंबर 52 और सेक्शन नंबर 53, ये फैक्ट्स अगर किसी ने एडमिट कर लिए हैं तब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. और ये अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉपल. स्टॉपल मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था 121, 122 एंड 123. प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस. प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस प्रोटेक्ट कहाँ कर रहे हैं? ये इसकी प्रोटेक्शन कहाँ है? ये आपको ना, ये दो क्वेश्चन है बिटवीन स्पाउस का, तो इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है और इससे पहले वाला जो दो सेक्शन है उसमें बात कर रहा है कि दे आर कॉम्पिटेंट विटनेस. आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. ठीक है, ये 128 है. और 126 बात करता है कि दे आर कॉम्पिटेंट विटनेस, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेस. ठीक है, 127 बात करता है आपकी जजेस और मैजिस्ट्रेट्स की, जजेस और मैजिस्ट्रेट्स की. और 128 बात करता है कि अगर बिटवीन स्पाउस के बीच में जो भी हो रहा है वो प्रिविलेज्ड होता है कम्युनिकेशन. इसको आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये मुझे आपको नोटिस कराना था. ओके, लेट्स मूव ऑन. प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेक्शन नंबर 132. एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ पे रेलेवेंट है? एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने आपको बताया था 39 से 54, 45, तो 39 क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 39. अंडर बीएसए द करेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस इज डेल्ट अंडर. करेक्टर ऑफ अक्यूज्ड, तो करेक्टर ऑफ अक्यूज जो है ना, ये दो जगह बात करता है. एक बार इसको हम अलग से समझते हैं. ठीक है, एक सेक्शन 47 में बात करता है कि गुड कैरेक्टर जो है रेलेवेंट होता है. ठीक है, और सेक्शन नंबर 49 बात करता है बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है इन रिप्लाई, इन रिप्लाई. अगर किसी ने गुड कैरेक्टर का आपको लगा रखा है तो उसके उस टाइम पे आप रिप्लाई में उसका बैड कैरेक्टर दिखा सकते हैं. तो ये दोनों सेक्शन आपके रेलेवेंट होंगे. अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों आएगा तो आप दोनों कर लीजिएगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक आएगा तो कोई सा भी कर सकते हैं. इसमें 49 है तो आप 49 इसमें लगा सकते हैं. ठीक है, 49 वुड बी द करेक्ट आंसर. presumption as to genuineness of certified copies. genuineness of certified copies, इसका ये 78 है. सेक्शन नंबर 78. 78 से आपके प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाते हैं. 78 से लेके 93 तक. 93 जो लास्ट में है वो 5 इयर्स वाला है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 5 इयर्स ओल्ड. नेक्स्ट, next question, BSA introduced a new provision for admissibility of evidence given electronically via which mode? BSA ने एक नया प्रोविजन ऐड किया है फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन इलेक्ट्रॉनिकली. अगर आप कोई भी एविडेंस जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हो तो उसको एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, किस सिचुएशन में होगा, उसको किस फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये कोर्ट ने न्यू इंट्रोड्यूस करी है. तो वो वाया किस मोड आनी चाहिए? वो आपकी आनी चाहिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली. पेपर, पेपर से तो कोई लेना देना नहीं है, इन पर्सन से भी नहीं है, टेलीफोन से भी नहीं है. करेक्ट आंसर वुड बी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये तीनों कहाँ पे हैं आपके? प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड. ये ऑप्शन आपका गलत है. ठीक है, करेक्ट करेक्ट आंसर है आपका आई, जे, और प्रूव्ड है आई थिंक आपका सी,
एच में फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार चेक करके बताती हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, क्लास के एंड में मैं इसको बताती हूँ आपको। आई और जे इसका है प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्स रेलेवेंट टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। राइट ऑफ कस्टम किस में बात करता है ये, राइट और कस्टम की। ये ओल्ड एविडेंस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये एविडेंस इसमें था, -2 कर दीजिए, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच BSA सेक्शन डील्स विथ रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपकी बात करता है, ये आपकी बात करता है 34 से 38, 34 से 38, फिर 39 से 45 आपकी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आर डेल्ट अंडर। कन्फेशन कॉज्ड बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस आर डेल्ट अंडर 22। 23 में हमने कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर की देखा था, तो पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन अंडर BSA एंड अकम्प्लिस इज कंसीडर्ड एज, अकम्प्लिस जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पिटेंट विटनेस होता है कि इनकॉम्पिटेंट होता है कि एक्सपर्ट होता है या हॉस्टाइल होता है। आंसर होता है ये कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखो ये मैंने आपको पहले कराया था अभी ऊपर, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन आएगा 93, ठीक है। टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें, लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी चैप्टर्स, एविडेंस BSA में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 12 है। एक चैप्टर जो जिसको एविडेंस याद है उसमें चैप्टर 11 थे, एक और ऐड हो गया आपका रिपील एंड सेविंग्स, रिपील एंड सेविंग्स। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि नए वाले में इतने हैं या पुराने में सेम है कि नहीं है। पुराने में जितने थे उसमें एक चैप्टर और ऐड हो गया, वो चैप्टर है रिपील एंड सेविंग्स का, कि आपका पुराना एविडेंस है अब रिपील हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें आप देखिए 41 से 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके ऑलमोस्ट 51 30 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में आपके, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका टफ था। इसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 ही आने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये आपके 30 आउट ऑफ 30 आना चाहिए, ओके। और किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसके कम आ रहे हैं, आपको फिर से इसके इंडेक्स पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं BNSS पे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लेट्स सी। BNSS ने किसको रिप्लेस किया है, BNSS ने CRPC को रिप्लेस किया है। BNSS में 0 FIR कहाँ पे फाइल करी जाती है, 0 FIR क्या आप घर से बैठ के कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो तो EFIR की बात कर रहे हैं ना। तो 0 FIR आप ओनली एट द पुलिस स्टेशन, ओनली एट द पुलिस स्टेशन ऑफ द एरिया कंसर्न, ये आंसर होगा, ऑप्शन होगा आपका, या एट एनी पुलिस स्टेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है एट एनी पुलिस स्टेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर आपको जुरिस्डिक्शन में ही करना है तो फिर उसका 0 FIR का मतलब क्या हुआ है ना, 0 FIR। नेक्स्ट है, FIR कैन नाउ बी फाइल्ड थ्रू विच एडिशनल मोड। तो एडिशनल मोड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैक्सिमम पीरियड फॉर पुलिस कस्टडी अंडर BNS। तो मैक्सिमम पीरियड 15 डेज है या 15 डेज टोटल, बट कैन बी इन पार्ट्स विद इन 30 डेज और 60 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर, पहले आपका ये चीज नहीं थी ओल्ड CRPC में 40 डेज या 60 डेज में। तो जो आप 15 डे का कस्टडी दोगे ना, वो पहले के 40 दिन में कभी भी दे सकते हो, ठीक है। कितने भी टाइम में दे सकते हो, टुकड़ों में दे सकते हो, इसका मतलब, और विद इन 60 डेज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mercy petition in a death sentence must be filed within, mercy petition in a death sentence must be filed within, mercy petition in a must be filed within 60 days to president, okay। ये आपका न्यू प्रोविजन है, ये आपका न्यू प्रोविजन है, तो ये आपका आ सकता है,
Okay friends, let's move on. BNSS mandates forensic investigation for offense punishable with imprisonment of, ये आपका न्यू प्रोविजन है। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर आपका कोई भी पनिशमेंट, कोई भी ऑफेंस पनिशेबल होगा 7 इयर्स या उससे ज्यादा का, उस केस में आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रायल इन एब्सेंटिया ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज परमिटेड अंडर, अगर कोई ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं, वो भाग गया, तो हम उसका ट्रायल कौन से सेक्शन में करेंगे? ठीक है, तो इसका सेक्शन नंबर है 356। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, BNSS mandates that a copy of FIR be provided to the victim within, कॉपी ऑफ FIR विक्टिम को कितने टाइम पीरियड में आपको देनी है? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस ना ये गलत हैं, क्योंकि आप बेयर एक्ट में जब पढ़ोगे ना सेक्शन, आप बेयर एक्ट में देखोगे कि ये फोर्थ विथ की बात कर रहे हैं। फोर्थ विथ मतलब तुरंत, ना कि 48 आवर्स ना विद इन 24 आवर्स, इट इज फोर्थ विथ। ठीक है, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, under BNSS the maximum period for completion of investigation in cases of crime against women, क्राइम अगर कोई भी क्राइम वुमेन के अगेंस्ट है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए? ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2 मंथ्स। करेक्ट आंसर इज 2 मंथ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस थ्रू, रिकॉर्ड, मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस थ्रू, ठीक है, ओनली वाया पुलिस, ओनली वाया एफिडेविट, ओनली हिड हैंड रिटन नोट्स, या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कैन पूछा है, इससे कर सकता है, हाँ इससे भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्च एंड सीजर प्रोसीजर अंडर BNSS मैंडेट दैट प्रोसेस बी रिकॉर्डेड थ्रू, सर्च और सीजर प्रोसीजर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर रही है तो वो रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ये आपका न्यू प्रोविजन है। अब आप बताओ, इसमें तो मैंने सेक्शन नंबर नहीं पूछा है, ये आपके सबके सही आने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे रिकॉर्ड वो होगी, रिकॉर्ड होगी? ओनली रिटन पंचनामा, फोटोग्राफ लोगे, नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेफरेबली ऑन मोबाइल फोन? करेक्ट आंसर इज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेफरेबली ऑन मोबाइल फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, under BNSS the timeline for framing of charges in session cases, framing of charges in session cases, ये भी ना आपका न्यू ऐड हुआ है। ये भी आपका न्यू ऐड हुआ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आंसर है 60 डेज फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग, 60 डेज फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपके आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं तो आपको जजमेंट कितने दिन में प्रोनाउंस करना चाहिए? ये अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आप देखोगे कि 30 से 45 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक, करेक्ट आंसर वुड बी 30 टू 45 डेज। अब आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको वैसे ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, या आपका ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 30 टू 45 डेज, या 40 टू 60 डेज, या 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए, या 30 डेज से कम होना चाहिए। तो ये आप टाइम पीरियड अगर इतना याद रखोगे तो आपको वो ऑप्शन में ऐसे फंसाएगा नहीं, आपको इतना याद होना चाहिए, मेन पर्पस आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अंडर BNSS फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डेल्ट अंडर, ये तो सबको पता है, FIR जो है आपकी 173 में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BNSS द प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में दिया हुआ है आपका? 482। नेक्स्ट क्वेश्चन, under BNSS a person can be released on bail after undergoing detention for how much of maximum sentence? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए पूछा है। अगर आप, अगर आपको कोर्ट, अगर आपको कस्टडी में आप, अगर आप डिटेन है जेल के अंदर, अगर आप डिटेन हैं तो आपको कितना, आप जिस ऑफेंस के लिए डिटेन है तो उसका आपको किस केस में बेल मिल जाएगी? तो अगर आप ऑफेंडर पहले आपका था, हाफ पनिशमेंट, जो भी आपका ऑफेंस है अगर उसके हाफ पनिशमेंट आपने कंप्लीट कर लिया तो कोर्ट आपको बेल दे देगी। ये तो आपका ओल्ड प्रोविजन था। न्यू
ऐड किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, उस केस में अगर आपने 1/3 भी आपने अगर अंडरगो कर लिया ना डिटेंशन 1/3, तो भी आपको बेल मिल जाएगी। तो इसका आंसर है 1/3 फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ली बार्गेनिंग कहाँ पे कवर्ड है? प्ली बार्गेनिंग कहाँ पे कवर्ड है? 289 से 300। BNSS empowers courts to conduct trial via electronic mode for BNSS empowers, ठीक है, court to conduct trial via electronic mode for summon cases only, all type of proceedings including trial, inquiry and appeals, only bail hearing, only appeals। तो ये सबके लिए करता है all types of proceedings। next question guys, a magistrate power to try summarily includes offences with imprisonment up to, ये कहता है अगर कोई भी ऑफेंस अगर डेथ, लाइफ इम्प्रीजमेंट या मोर देन 3 years है तो आपका समरली नहीं हो सकता। इसका मतलब मिनिमम आपका 3 years से कम ही होना चाहिए। करेक्ट आंसर वुड बी 3 years। अंडर BNSS हैंडकफिंग ऑफ एन अक्यूज्ड इज परमिटेड। हैंडकफिंग का आपका परमिट कर रखा है नेवर, नेवर या ऑलवेज या ओनली इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो ओनली स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जैसे कि इसमें 13 टाइप के ऑफेंसेस हैं, ये आप याद कर लेना। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर आपको टफ बनाएगा तो ये पूछ सकता है 13 टाइप के ऑफेंसेस के अंदर के क्या क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अंडर BNSS द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ सेंटेंस लिंक्स बैक टू BNS का प्रोविजन। ये पूछ रहा है कि जो BNSS में आपके कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट है, BNSS में उसका कहाँ पे है? तो BNSS का सेक्शन 4 जो है, जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अंडर BNSS विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड बिफोर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका में आंसर है आपका 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज डेल्ट अंडर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 85, 84 में आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और 85 में आपका अटैचमेंट की बात कर रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BNSS द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ द फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट जिसको कहते हैं, इन केसेस कैरिंग डेथ या लाइफ इम्प्रीजमेंट, उस केस में आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है फ्रेंड्स? इसको मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बताऊंगी, करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको लेके श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BNSS ई समन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड मोड ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन, ये बात करता है आपका सेक्शन 64 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, preliminary inquiry before registration of FIR is permitted in cases where is offense is punishable with imprisonment, ये आपका न्यू ऐड हुआ है, ये आपका स्टार क्वेश्चन है। तो ये है 3 to 7 years with prior permission of an officer not below DSP, पहला पॉइंटर। 3 years to 7 years अगर कोई ऑफेंस आपका पनिशेबल है तो FIR रजिस्टर करने से पहले आपको नॉट बिलो दी रैंक ऑफ DSP से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BNSS डिफाइंस विक्टिम with reference to which corresponding BNS based definition structure, ये पूछ रहा है आपसे कि BNSS में जो विक्टिम की डेफिनेशन है, जो विक्टिम जो बता रखा है, तो BNS में विक्टिम कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो नो डेफिनेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट, BNSS प्रोसेस ऑफ ट्रायल ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये कौन सा चैप्टर है? ट्रायल ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। ये आपका है 367 से लेके, नहीं ये आपका गलत है, 367 से लेके 378, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गाइस,
BNSS requires that no adjournment can be granted more than how many times during trial. एक ट्रायल में आप कितने से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते हो. करेक्ट आंसर वुड बी 2 times. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इज, जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है वो क्या है? इट इज मेड मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई एंड इम्प्लीमेंट. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो गाइज इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 से 100 किए. अब आप ये देखो आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं. 40 क्वेश्चंस BNSS के. इसमें तो पूरा इंडेक्स बेसिस नहीं था. इंडेक्स के मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे इंडेक्स के या चैप्टर्स के थे. इसमें आपका मेरे अकॉर्डिंग आपके मार्क्स, क्योंकि इसमें कुछ कुछ न्यू प्रोविजंस भी मैंने ऐड किए थे, तो आपके आ जाने चाहिए मार्क्स आपके इसमें 35 प्लस तो होना ही चाहिए इसमें भी. ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है. और जिसके नहीं है वो दोबारा से आप इंडेक्स को रिकॉल करिएगा. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन. अब हम सीपीसी के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा. दैट्स इट. फिर हमारा पहला मॉक कंप्लीट हो जाएगा. बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है. बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके सब. और जो जिसका भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या अप टू द नहीं आ रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है. अपनी गलतियों को पहचानने का अभी हमारे पास टाइम है. लेट्स मूव ऑन. CPC extends to the whole of India except state of Jammu Kashmir, Union Territories, Northeastern states, या nowhere it applies everywhere uniformly today. तो CPC में कुछ वो नहीं है एक्सेप्शन, हर जगह अप्लाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिग्री कहाँ पे डिफाइंड है? इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये एकदम आपका मैंने पहला मॉक सिर्फ आपको बूस्ट करने के लिए बनाया है. बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनाया है, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. ठीक है, मैं बहुत फास्ट चलूंगी आपसे. मैं जैसे क्वेश्चन बोलूं आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए. डिग्री कहाँ पे डिफाइंड है? 2 में. ऑर्डर कहाँ पे डिफाइंड है? 2:14 में. 2 सब क्लॉज 14 में. रेस जुडिकाटा कहाँ पे डिफाइंड है? रेस जुडिकाटा कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 11 में. 10 में क्या है? रेस सब जुडाइज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टे ऑफ सूट where matter is directly and substantially in issue in a previously instituted suit is under CPC section है इसको हम. स्टे ऑफ मैटर डायरेक्टली इन टू, जहां स्टे की बात कर रहा है वो सेक्शन 10 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेस ऑफ सुइंग जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर या वैल्यू इज डेल्ट अंडर. प्लेस ऑफ सुइंग 15 से 20 की बात करता है. ठीक है, इसको आप 15 से स्टार्ट हो जाता है ये आपका. ठीक है, 15 आपकी बात करता है कि लोवेस्ट ग्रेड में करना है. लोवेस्ट ग्रेड में 16 आपकी बात करता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है. फिर आपकी 17 बात करता है कि अगर डिफरेंट है, डिफरेंट उसमें है. ठीक है, 18 बात करता है अगर आप अनसर्टेन है. 19 मूवेबल्स प्रॉपर्टी की बात करता है, मूवेबल्स प्रॉपर्टी की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A suit for recovery of immovable property must be instituted in the court within whose jurisdiction the property is situated. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस करना है तो कहाँ पे करना है? जहां पे वो सिचुएटेड है प्रॉपर्टी उसकी. ये हमने अभी तो पढ़ा सेक्शन 16. नेक्स्ट. रेस्ट सब जुडीज अंडर सेक्शन 10 बार्स. क्या बार करता है? कि ट्रायल ऑफ अ सूट इसको बार करता है. इफ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, सेम इशू होना चाहिए, और पेंडिंग होना चाहिए. कहाँ पे? कॉम्पिटेंट कोर्ट में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरेन जजमेंट कहाँ पे है? फॉरेन जजमेंट कहाँ पे है आपका? एक क्वेश्चन है आपका फॉरेन जजमेंट का, एक होता है फॉरेन कोर्ट का. 2:5 आपकी बात करता है फॉरेन कोर्ट की, और ये बात करता है फॉरेन जजमेंट की. ठीक. 2:6. नेक्स्ट. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज का कौन सा है सेक्शन की रेंजेस है? 36 से 75. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद प्लीडिंग्स जनरली का ऑर्डर नंबर 6 है. ठीक है गाइस, फास्ट चलते हैं हम लोग. प्लेंट इज डेल्ट अंडर विच ऑर्डर? प्लेंट कहाँ पे है आपका? प्लेंट आपका है ऑर्डर नंबर 7 पे. नेक्स्ट. रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ कहाँ पे है आपका? रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ ऑर्डर 8. नेक्स्ट. consequences of non appearance of parties.
आर डेल्ट अंडर कॉन्सिक्वेंसेज, ऑर्डर 9 में है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑर्डर 11। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज डेल्ट अंडर, framing of issues is dealt under order number 14. Next, summoning and attendance of witnesses, summoning and attendance of witnesses, कहाँ पे आप witness को summon और attendance लेते हो आप ऑर्डर नंबर 16 पे लेते हो। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट कहाँ पे है आपका, ऑर्डर नंबर 17 में। जजमेंट एंड डिग्री, ये तो सबको पता है, ऑर्डर 20। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, ऑर्डर 21 में। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री कहाँ पे है आपका, अपील्स 41 में। सेकंड अपील्स कहाँ पे बात करता है आपकी, सेकंड अपील्स 42 में। रिव्यू का कौन सा ऑर्डर है आपका, रिव्यू का ऑर्डर 47 में। रिव्यू का आपका ऑर्डर, हाँ 47 में आपका, ठीक है। रेफरेंस का सेक्शन नंबर क्या है, रेफरेंस का सेक्शन नंबर 113। रिविजन्स का क्या है, रिवीजन 115। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, रेफरेंस 113, 114, 115। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये 25 क्वेश्चंस थे सीपीसी के, 25 क्वेश्चंस थे आपके सीपीसी के। इसमें तो मेरे हिसाब से आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सीपीसी के तो ऑर्डर आपको पूरे याद होने चाहिए। सीपीसी में आपको बहुत पूरे सेक्शंस जितने हैं ना आपके, आपको सेक्शंस पूरा आप अंदर से एक बार बेयर एक्ट रीड कर लो, ठीक है, जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा के, 2 घंटे 3 घंटे में। और ऑर्डर्स के सीक्वेंस, ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, ना सेक्शन नंबर ना ऑर्डर नंबर। अंदर के उसमें अगर आपसे डिटेल में कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो एक बार को आपको वो भी पता होना चाहिए, लेकिन इसमें तो किसी बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो 25 के 25 आने चाहिए, लेकिन 20+ किसी का है तो इट इज अ गुड स्कोर, और आप अभी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये लास्ट हमारे 25 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया है हमने, हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 में, ठीक है। अडॉप्ट की बात कर रहे हैं, एक अडॉप्ट होता है एक इनेक्ट होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट कहाँ पे है आपका, पार्ट 3 में सबको पता है। डीपीएसपी कहाँ पे है आपका, पार्ट 4 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल 32। आर्टिकल 21 क्या गारंटी करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। ये है केशवानंद भारती केस। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सबको पता है, सेक्शन 42, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट, ठीक है। पार्ट पार्ट 4A, पार्ट 4A। ओरिजिनली 10 थे, बाद में 11th आपका 86 अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके अलावा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट असेंबली होती है, और उसके अलावा आपका दिल्ली और पुदुचेरी होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, मनी बिल, ये भी आपका 110, ठीक है। ये आपको जल्दी जल्दी करना है। यूनियन जुडिशरी किसका पार्ट है, यूनियन जुडिशरी पार्ट 5 के अंदर है, पार्ट 5, ओके। आर्टिकल 124 क्या कहता है, आर्टिकल 124 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट्स आर डेल्ट अंडर, रिट्स 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, 226 में हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास रिट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 5 रिट की पावर है, लेकिन हाई कोर्ट के पास 5 रिट्स प्लस अदर फंडामेंटल राइट्स की भी पावर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विच रिट इज इशूड टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म, अगर कोई पब्लिक ड्यूटी अपनी नहीं कर रहा है कोई भी अथॉरिटी, तो उस टाइम पे
रिट से आप उसको कंपेल करवा सकते हैं, वो रिट होता है मैंडेमस, मैंडेटरी। मैंडेमस को आप मैंडेटरी से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट क्वेश्चंस द लीगल अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ये होता है क्वो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, emergency provisions are dealt with which part? Emergency provisions are dealt with which part? Part 18। national emergency किस में बात करता है? 352। प्रेसिडेंट रूल जो होता है 356, इसी को फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपका 360 में बात करता है, नेवर, अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 में बात करता है, पार्ट 20 है ये हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आपका तीनों है, 13 भी है, 32 भी है, 226 भी है। आर्टिकल 20 क्या आपको प्रोवाइड करता है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यूसीसी सबको पता है 44। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका 73rd अमेंडमेंट से आया है, और म्यूनिसिपैलिटी आपका 74 अमेंडमेंट से आया है। फ्रेंड्स, ये आपके 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आपको टोटल अपना स्कोर देखना है कि हर उसके 150 में से, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके 24 में से, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके 25 में से 25 आने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं बोलूंगी ओवरऑल, अगर कोई 130 प्लस स्कोर कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है। 130 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है, गुड स्कोर है। उससे कोई ज्यादा कर रहा है तो वो बहुत परफेक्ट है। आज का मैंने जो है बहुत ज्यादा इजी रखा है, ठीक है। इसमें आपका सबका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे ना, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ। पहले मैं ऑप्शन ई का भी आपके पास रखूंगी, ठीक है, ऑप्शन ई में। सेकंड चीज में आपको और थोड़े हार्ड क्वेश्चन दूंगी कॉन्सेप्ट वाले उसमें, लेकिन मैं हार्ड देना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा नहीं आपको, क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है कि मैम ने सिर्फ इंडेक्स बेसिस पे पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको याद नहीं आएंगी चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड में ही काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए, और आपने जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक्स रही हैं, ठीक है, वो आप लोग अपना देखिएगा। और फिर मॉर्निंग में उठ के आप इंडेक्स का, किसी सबको मैंने इंडेक्स बेसिस पूछा है, तो आप इंडेक्स को सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। हर एक सब्जेक्ट के इंडेक्स को, मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट का इंडेक्स ले लीजिए, किसी का बीएनएसएस वीक है तो बीएनएसएस का वो इंडेक्स पढ़ ले, 1 से 2 आवर्स इंडेक्स पढ़ ले, और एमसीक्यू जो उसके रॉन्ग हो रहे हैं वो देखते रहे, ठीक है। किसी बीएनएसएस के साथ कोई सीपीसी कर लो, उसका सीपीसी वो है तो बीएनएस लेंदी है, तो आप इसमें बीएनएस कर सकते हो, साथ में बीएसए कर सकते हो, वो आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और किसी को भी कुछ भी कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट्स में जाइए, आपको कमेंट्स में जाना है और आपको मैसेज करना है, मैं आपका वो रिजॉल्व करने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। माई प्रायोरिटी इज टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और लाइक करना है, और शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।